हेलो फ्रेंड्स, आज के 5 इंग्लिश शब्द हैं एवरीवेयर, रम्बलिंग, वॉल, टॉप और सीन। इन 5 इंग्लिश शब्दों के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला इंग्लिश शब्द जिसे हम समझने जा रहे हैं वो है एवरीवेयर। एवरीवेयर का हिंदी में मतलब होता है हर जगह। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो हर जगह, तो वहाँ पर आप एवरीवेयर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल्स: आई सर्च्ड फॉर हिम एवरीवेयर, यानी मैंने हर जगह उसकी तलाश की। दूसरा एग्जाम्पल: देयर वर पीसेस ऑफ पेपर लाइंग एवरीवेयर, मतलब हर जगह कागज के टुकड़े पड़े थे। तीसरा एग्जाम्पल: वी गॉट द सेम आंसर एवरीवेयर, यानी हमें हर जगह एक ही जवाब मिला। चौथा एग्जाम्पल: आई चेक्ड एवरीवेयर, मतलब मैंने हर जगह जांच की। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो वी हैव पीपल एवरीवेयर, यानी हमारे पास हर जगह लोग हैं। फ्रेंड्स, एवरीवेयर शब्द का एक और मतलब है सब जगह। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सब जगह, तो वहां पर भी एवरीवेयर शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉप्स आर एवरीवेयर, यानी सब जगह पुलिस है। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है रम्बलिंग। रम्बलिंग का हिंदी में मतलब होता है गड़गड़ाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो गड़गड़ाना, तो वहां पर आप रम्बलिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल: हिज स्टमक वॉज रम्बलिंग, यानी उसका पेट गड़गड़ा रहा था। दूसरा एग्जाम्पल: वी कुड टेल फ्रॉम द रम्बल ऑफ द लाइटनिंग दैट रेन वॉज कमिंग, मतलब हम बिजली की गड़गड़ाहट से बता सकते थे कि बारिश आ रही थी। तीसरा एग्जाम्पल: द डोर स्लिट शट विद अ रम्बल, यानी दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ बंद हुआ। चौथा एग्जाम्पल: वी कुड हियर द रम्बल ऑफ डिस्टेंट लाइटनिंग, मतलब हम दूर के बिजली की गड़गड़ाहट सुन सकते थे। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो अ रम्बल केम फ्रॉम द बावल्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के आंतरों से एक गड़गड़ाहट हुई। फ्रेंड्स, रम्बलिंग शब्द का एक और मतलब होता है भूख के कारण पेट गुराना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो भूख के कारण पेट गुराना, तो वहां पर भी रम्बल शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे माई स्टमक इज रम्बलिंग, यानी मेरा पेट गुर्रा रहा है। तो यहाँ इसका कहने का ये मतलब है कि उसे भूख लगी है। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है वॉल। वॉल का हिंदी में मतलब होता है दीवार। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो दीवार, तो वहां पर आप वॉल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल: चिल्ड्रन वर राइटिंग ऑन द वॉल, यानी बच्चे दीवार पर लिख रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल: देयर वॉज अ वॉल बिटवीन द टू हाउसेस, मतलब दोनों घरों के बीच एक दीवार थी। तीसरा एग्जाम्पल: द वॉल वॉज नाइसली डेकोरेटेड, यानी दीवार को अच्छी तरह से सजाया गया था। चौथा एग्जाम्पल: ही वॉज पेंटिंग द वॉल, मतलब वो दीवार को पेंट कर रहा था। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो आई सॉ अ क्रैक इन द वॉल, यानी मैंने दीवार में दरार देखी। फ्रेंड्स, वॉल शब्द को जब हम क्रिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब बन जाता है सुरक्षा के लिए दीवारों से बंद कर देना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सुरक्षा के लिए दीवारों से बंद कर देना, तो वहां पर आप वॉल शब्द को क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे द इनर पार्ट्स ऑफ द सिटी वर वॉल्ड ऑफ विथ कॉन्क्रीट बैरिकेड्स, यानी शहर के भीतरी हिस्सों को कंक्रीट के बैरिकेड से बंद कर दिया गया था। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है टॉप। टॉप का हिंदी में मतलब होता है ऊपर। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो ऊपर, तो वहां पर आप टॉप शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल: देयर वाज आइस ऑन टॉप ऑफ द हिल, यानी पहाड़ी के ऊपर बर्फ थी। दूसरा एग्जाम्पल: शी स्टूड ऑन टॉप ऑफ द स्टेयर्स, मतलब वह सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। तीसरा एग्जाम्पल: आई सॉ अ मंकी ऑन टॉप ऑफ द ट्री, यानी मैंने पेड़ के ऊपर एक बंदर को देखा। चौथा एग्जाम्पल: डोंट पुट एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स के ऊपर कुछ भी मत डालो। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो टॉम पुट हिज वॉलेट ऑन टॉप ऑफ द टेबल, यानी टॉम ने अपना बटुआ मेज के ऊपर रखा।
फ्रेंड्स टॉप शब्द का दूसरा मतलब होता है चोटी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो चोटी तो वहां पर भी टॉप शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे ही क्लाइम्ड द माउंटेन टॉप, यानी वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। दूसरा एग्जाम्पल ही लिव्स एट द टॉप ऑफ द हिल, मतलब वह पहाड़ी की चोटी पर रहता है। फ्रेंड्स टॉप शब्द को किसी बर्तन के ढक्कन या आवरण के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपको किसी बर्तन के ढक्कन या आवरण के बारे में बोलना हो तो वहां पर भी टॉप शब्द लगता है। फ्रेंड्स टॉप शब्द का चौथा मतलब होता है सर्वोच्च। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सर्वोच्च तो वहां पर भी टॉप शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज आवर टॉप प्रायोरिटी, यानी यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूसरा एग्जाम्पल दिस टेक्स टॉप प्रायोरिटी, मतलब यह सर्वोच्च प्राथमिकता लेता है। फ्रेंड्स टॉप शब्द का पांचवा मतलब होता है उच्च। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो उच्च तो वहां पर भी टॉप शब्द लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे वी ओनली सेल टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी हम केवल उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचते हैं। फ्रेंड्स टॉप शब्द का छठा मतलब होता है सबसे ज्यादा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सबसे ज्यादा तो वहां पर भी टॉप शब्द लगता है। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिस इज द टॉप सेलिंग कार, यानी यह सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। दूसरा एग्जाम्पल दिस इज द टॉप सेलिंग जीन्स, मतलब ये सबसे ज्यादा बिकने वाली जीन्स है। फ्रेंड्स टॉप शब्द का सातवां मतलब होता है शीर्ष। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो शीर्ष तो वहां पर टॉप शब्द लगता है। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल वी क्लाइम्ड टू द टॉप, यानी हम शीर्ष पर चढ़ गए। दूसरा एग्जाम्पल ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, मतलब वह अपनी आवाज के शीर्ष पर चिल्लाया। फ्रेंड्स टॉप शब्द का आठवां मतलब होता है किसी संख्या या स्तर से ज्यादा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो किसी संख्या या स्तर से ज्यादा तो वहां पर भी टॉप शब्द लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू टॉप 1 करोड़ रुपीज दिस ईयर, यानी इस साल मुनाफा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने की उम्मीद है। फ्रेंड्स टॉप शब्द का नौवां मतलब होता है पार करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पार करना तो वहां पर टॉप शब्द लगता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड थिंकिंग अबाउट हाउ ही टॉप्ड माई स्कोर, यानी मैं यह सोचकर हैरान था कि उसने मेरा स्कोर कैसे पार किया। फ्रेंड्स टॉप शब्द का 10वां मतलब होता है ऊपरी परत। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो ऊपरी परत तो वहां पर भी टॉप शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे पिज्जा टॉप विद चीज, यानी पिज्जा के ऊपरी परत पर चीज। फ्रेंड्स आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है सीन। सीन का हिंदी में मतलब होता है देखा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो देखा तो वहां पर आप सीन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल आई हैव सीन हिम बिफोर, यानी मैंने उसे पहले देखा है। दूसरा एग्जांपल हैव यू सीन टॉम, मतलब क्या आपने टॉम को देखा है। तीसरा एग्जांपल आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, यानी मैंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। चौथा एग्जाम्पल आई विश आई हैड सीन हर, मतलब काश मैंने उसे देखा होता। और सर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो आई हैव नेवर सीन हिम इन जीन्स, यानी मैंने उसे कभी जीन्स में नहीं देखा। फ्रेंड्स अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं, आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन द डैश ऑफ द ट्रेन गोइंग बाय वोक मी अप, यानी गुजरती हुई ट्रेन की डैश ने मुझे जगा दिया। यहाँ शब्द लगेगा रंबल। द रंबल ऑफ द ट्रेन गोइंग बाय वोक मी अप, गुजरती हुई ट्रेन की गड़गड़ाहट ने मुझे जगा दिया। दूसरा क्वेश्चन देयर इज अ ह्यूज होल इन द डैश, मतलब डैश में एक बहुत बड़ा छेद है। यहाँ शब्द लगेगा वॉल।
देयर इज अ ह्यूज होल इन द वॉल, दीवार में एक बहुत बड़ा छेद है। तीसरा क्वेश्चन, द हाउस इज ऑन डैश ऑफ द हिल, यानी घर पहाड़ी के डैश है, तो यह शब्द लगेगा टॉप, द हाउस इज ऑन टॉप ऑफ द हिल, घर पहाड़ी के ऊपर है। अगला क्वेश्चन, टॉम गोस डैश बाय हिमसेल्फ, मतलब टॉम डैश खुद से जाते हैं, तो यह शब्द लगेगा एवरीवेयर, टॉम गोस एवरीवेयर बाय हिमसेल्फ, टॉम हर जगह खुद से जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ही एक्सप्लेन्ड इन डिटेल व्हाट ही हैड डैश, यानी उन्होंने विस्तार से बताया कि उन्होंने क्या डैश था, तो यह शब्द लगेगा सीन, ही एक्सप्लेन्ड इन डिटेल व्हाट ही हैड सीन, उन्होंने विस्तार से बताया कि उन्होंने क्या देखा था। अगला क्वेश्चन, द डैश ऑफ द ट्रैफिक वोक हर अप, मतलब ट्रैफिक की डैश ने उसे जगा दिया, तो यह शब्द लगेगा रंबल, द रंबल ऑफ द ट्रैफिक वोक हर अप, ट्रैफिक की गड़गड़ाहट ने उसे जगा दिया। अगला क्वेश्चन, द थीफ couldn't enter the house because the dash was too high, यानी चोर घर में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि डैश बहुत ऊंची थी, तो यह शब्द लगेगा वॉल, द थीफ couldn't enter the house because the wall was too high, चोर घर में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि दीवार बहुत ऊंची थी। अगला क्वेश्चन, आई हैव पुट द की ऑन डैश ऑफ द शेल्फ, मतलब मैंने चाबी को शेल्फ के डैश रख दिया है, तो यह शब्द लगेगा टॉप, आई हैव पुट द की ऑन टॉप ऑफ द शेल्फ, मैंने चाबी को शेल्फ के ऊपर रख दिया है। अगला क्वेश्चन, आई हैव डैश हिम स्टीलिंग बिफोर, यानी मैंने उसे पहले चोरी करते डैश है, तो यह शब्द लगेगा सीन, आई हैव सीन हिम स्टीलिंग बिफोर, मैंने उसे पहले चोरी करते देखा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द ड्राइवर स्टॉप्ड हिज कार बिकॉज व्हीकल्स वर कमिंग फ्रॉम डैश, मतलब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोक दी क्योंकि डैश से वाहन आ रहे थे, तो यह शब्द लगेगा एवरीवेयर, द ड्राइवर स्टॉप्ड हिज कार बिकॉज व्हीकल्स वर कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर, ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोक दी क्योंकि हर जगह से वाहन आ रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर के नोट्स खरीदना चाहते हो तो आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैंने नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। आपको इस नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे एवरीवेयर, रंबलिंग, वॉल, टॉप और सीन। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।